नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार बरोट वैली से और आज हम जा रहे हैं बरोट वैली से डहनासर लेक की ट्रैकिंग पर। इस बार हम डहनासर लेक के लिए पोलंग गांव से ना जाते हुए एक लंबा ट्रैक लेंगे जो कि पचौंड गांव से जाता है। अभी हम गाड़ी से ग्रामीण गांव तक जाएंगे जो कि थलटखोर से होके जाता है। ग्रामीण गांव बरोट से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। थलटखोर गांव तक रास्ता पक्का है और सिंगल लेन है। उसके बाद का रास्ता काफ़ी कच्चा और ख़राब है जो कि अभी नया नया बना है। तो लीजिए, गाड़ी में चलते चलते हम थलटखोर गांव तक पहुंच चुके हैं और यहां से हम नीचे की तरफ उतरेंगे और सामने का ये पुल उसको क्रॉस करेंगे जो कि ग्रामीण गांव को जाता है। रास्ते में जाते हुए आपको खूबसूरत वैली के नज़ारे देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सड़क का काम अभी तक चला हुआ है और सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो लीजिए, हम ग्रामीण गांव पहुंच ही गए हैं जहां से थोड़ी दूर आगे तक सड़क बनी है और वहां से आगे हमको पैदल ट्रैकिंग शुरू करनी पड़ेगी। तो लीजिए, गाड़ी का सफ़र यहां पर ख़त्म होता है। अपना अपना सामान निकालते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ लोग यहां पहले से ही डहनासर लेक की ट्रैकिंग के लिए पहुंच चुके हैं। हमें इस पहाड़ी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। आसपास का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ दिख रही हैं। तो चलिए, हमने अपने बैकपैक तैयार करके उठा लिए हैं, तो करते हैं शुरुआत डहनासर लेक ट्रैकिंग की। ये रास्ता क्या जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर आपको हर रास्ते में छोटे छोटे मंदिर जरूर देखने को मिलेंगे। हमारे दोस्त रंजीत भी मोबाइल में वीडियो बनाने में व्यस्त हैं और इन घंटियों में बहुत उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी दूर जाने पर एक और पुल नज़र आ रहा है। ये वही जलधारा है जिसे हमने थोड़ी देर पहले क्रॉस किया था। इस जलधारा का पानी एकदम स्वच्छ और बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। हम काफ़ी देर से पैदल चल रहे हैं और काफ़ी थक चुके हैं, तो चलिए इन पेड़ की शीतल छाया के नीचे थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। यहाँ से पचौंड गांव काफ़ी नज़दीक है। तो लीजिए, चलते चलते हम पचौंड गांव पहुँच चुके हैं। इस गांव में फुगनी माता जी का मंदिर है। इस गांव में आपको पुरानी हिमालयन शैली के घर देखने को मिलेंगे जो कि लकड़ी, पत्थर और मिट्टी से बने होते हैं। गांव में जाते हुए हमको ये जगह दिखाई दी जहां पर लकड़ी के लट्ठे के ऊपर भेड़ के सींग लगाए हुए हैं। रास्ते के दोनों तरफ बिच्छू बूटी लगी हुई है, इसलिए काफ़ी संभल कर चलने की ज़रूरत है क्योंकि अगर ये छू जाए तो काफ़ी जलन होती है। अरे वाह, पेड़ों पर देखिए सेब लगे हुए हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। हमने पचौंड गांव को पार कर लिया है जो कि डहनासर ट्रैक का आखिरी गांव है। अभी हम जलधारा के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। रास्ते में ट्रैकिंग करते हुए आपको बहुत सारी छोटी छोटी खूबसूरत जलधाराएं देखने को मिलेंगी।
ट्रैकिंग के रास्ते में आपको पजौड़ गांव के लोग पशुओं को चराते हुए दिख जाएंगे। अभी हम इस खूबसूरत जलधारा के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसे कि पजौड़ नाला के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ के तने के अंदर एक खास तरह का मशरूम दिख रहा है। आइए मैं आपको नज़दीक चल के दिखाता हूँ। इस मशरूम के चारों तरफ छोटे छोटे बाल हैं, जो कि बिल्कुल फर की तरह दिखाई दे रहे हैं। इस तरह का मशरूम आपको बहुत ही कम मिलेगा। जलधारा के साथ साथ चलते हुए अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां पर एक छोटा सा खूबसूरत घना जंगल दिखाई दे रहा है। जंगल में चलते हुए जलधारा के साथ साथ हमको कुछ ही दूर एक फव्वारा दिखाई दे रहा है। आइए नज़दीक चल के देखते हैं कि इतने घने जंगल में फव्वारा कहाँ से आया। ओह अच्छा, तो पानी सप्लाई की पाइप यहाँ थोड़ी फटी हुई है, जिससे कि प्रेशर से पानी निकल रहा है और फव्वारे की तरह लग रहा है। देखने में ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम जलधारा के साथ साथ धीरे धीरे चलते हुए अपना सफ़र जारी रखते हैं। इन हरे भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और जंगलों के बीच ये बहती जलधारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। डायरेक्ट टाइम मार दे, नहीं होता कुछ इस पात्र को मार दे मार दे मार दे मार दे। आगे बढ़ने के लिए हमको कुछ ही दूर जाने के बाद अब ये जलधारा पार करना पड़ेगी। यहाँ पर कोई पुल नहीं है, इसलिए बहुत ही सावधानी से क्रॉस करना पड़ रहा है। इस जलधारा को क्रॉस करने के बाद लगभग 2-3 घंटे ट्रैक करने तक आपको कोई पानी नहीं मिलेगा, इसलिए आप पानी की बोतलें यहाँ पर ज़रूर भर लें। साथ ही इस जलधारा को क्रॉस करने के बाद अब चढ़ाई काफ़ी तीखी होने वाली है, जो कि अब पहाड़ की टॉप पर जाकर ही ख़त्म होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जलधारा को क्रॉस करने के बाद आपको घना जंगल दिखाई देगा, जहाँ से गांव वालों ने काफ़ी चौड़ी और अच्छी सड़क निकाली हुई है, लेकिन चढ़ाई बहुत ही तीखी है यहाँ से, इसलिए आपको कई जगह विश्राम करना पड़ेगा। हम लगभग पिछले 2 घंटों से चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये चढ़ाई एक ही ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। साथ ही पहाड़ों पर धुंध भी पड़ गई है और कुछ जानवर यहाँ चरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे चढ़ ही रहे हैं और बीच बीच में विश्राम भी कर रहे हैं। कुछ दूर आगे जाके घना जंगल ख़त्म हो जाता है और फूल और छोटी वनस्पतियाँ शुरू हो जाती हैं। अभी हम लगभग पहाड़ के टॉप पर पहुंच चुके हैं और यहाँ एकदम से धुंध आ चुकी है। इस घनी धुंध में रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम अंदाजे से ही पहाड़ी के ऊपर ऊपर चल रहे हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद हमारे सामने थी 2 छोटी छोटी खूबसूरत झीलें। यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। जहाँ पहले धुंध छंट चुकी थी, वहाँ पर देखिए एकदम से धुंध आ चुकी है। पहाड़ों पर आपको एकदम से धुंध कभी भी पड़ सकती है, इसलिए अगर आप अनजान हैं तो अपने ग्रुप के साथ ही रहें और दूर ना जाएं, वरना आप कभी भी रास्ता भटक सकते हैं। देखते ही देखते हमारे सामने की दोनों झीलें बिल्कुल दिखाई देना बंद हो चुकी हैं।
धुंध फिर से छंट चुकी है और अब हमारी आंखों के सामने है खूबसूरत झीलें, चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ और आसमान में घने घने प्यारे बादल। चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ी देर तक यहाँ विश्राम करने के बाद तो चलिए अब वक्त है यहाँ से चलने का, तो चलिए चलते हैं। थोड़ी देर तक हरे पहाड़ों पर चलने के बाद सामने रास्ता बड़ी बड़ी चट्टानों से होके जाता है। यहाँ पर पत्थरों में कुछ लिखा हुआ है जो कि ठीक से अभी दिखाई नहीं दे रहा। चलिए चलते हैं इन पत्थरों के बीच से। रास्ता काफ़ी संकरा है और काफ़ी धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। कुछ देर तक चलने के बाद हम आखिरकार फुगड़ी माता लेक पहुंच ही चुके हैं। आइए नज़दीक चल के देखते हैं। तो दोस्तों, ये रही खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों के बीच बसी हुई फुगड़ी माता लेक, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी बड़ी है। यहाँ का पानी पीने लायक है। अभी रात होने में थोड़ा समय बाकी है, इसलिए हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं ताकि अगले दिन हमें कम ट्रैकिंग करनी पड़े। लेकिन आगे जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पथरीला है और रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम अंदाजे से ही जा रहे हैं। कहीं पर रास्ता दिखाई देता और फिर से कहीं गुम हो जाता है, लेकिन हम आगे बढ़ ही रहे हैं। इन पत्थरों के बीच में कई जगह छोटी छोटी गुफाएं भी हैं, जिनको कि स्थानीय भाषा में द्वार कहते हैं, जहां पर आप रात गुजार सकते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। लेकिन हम तो अपने साथ टेंट लेके आए हैं, इसलिए हमको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। कुछ दूर जाने के बाद हमको रास्ता दिखाई दे रहा है, जो कि बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से होकर गुजरता है। कुछ दूर जाने के बाद हमको एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर एक भेड़ की खाल लटकी हुई है और सामने एक भेड़ों का झुंड दिखाई दे रहा है। इससे पता चलता है कि यह गडरियों की झोपड़ी है। समय अब शाम के 7 बज चुके हैं और आसपास अंधेरा होने लगा है, इसलिए आज हम कैंपिंग यहीं पर करेंगे। आसपास का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सूरज छिप चुका है, लेकिन बादल अभी भी कई जगह रंगीन दिखाई दे रहे हैं और कई जगह धुंध पड़ी हुई है। तो चलिए अब जल्दी से टेंट लगा लेते हैं। अंधेरा होने से पहले ही हमने टेंट लगा लिया है। आज रात इधर ही विश्राम करेंगे और अगले दिन डेंसर लेक के लिए ट्रैकिंग करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही सफ़र। अब आपसे मुलाकात होगी अगले दिन, जहां पर अब हम डेंसर लेक के लिए अपनी ट्रैकिंग जारी रखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। धन्यवाद।